ओ सभी साधक मित्रों को नमस्कार। और साधना में, ध्यान में, ज्ञान में, चित्त स्थिति में रहना सहज हो पाए, जो पूरा अस्तित्व है उनके साथ एकरूपता बनी रहे, जो नाम रूप के पीछे छुपा हुआ परमात्मा है उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसे शुभ संकल्प और आशीष के साथ शुरू करते हैं। इनके पहले वीडियो में 3 बात महत्वपूर्ण जो है उनके बारे में हमने समझा। पहली बात है, मन का जो क्रियाकलाप है ना, वो होते हुए भी अगर उनका साक्षी बना जाए तो वही मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये मैजिक है, ये फॉर्मूला है। अगर आप मन को स्थिर ना कर सके, मन को ना पकड़ सके, तो मन को देखना शुरू करें। आप मन से अलग है। मन की जो सारी वृत्तियां हैं, मन में जो जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो सोच उत्पन्न होती है, उनको देखते जाए लेकिन उनके साथ संलग्न ना हो। ये एक ऐसी पद्धति है वेदांत की जिसे हम साक्षी भाव भी कहते हैं। साक्षी भाव में रहना, स्थिरता प्राप्त करना, स्वस्वरूप में रहना, चैत्य स्थिति, ये अलग अलग नाम है उनके। जो साधक पूरी तरह से समर्पित है परमात्मा से, गुरु से जुड़ा हुआ है, उनकी प्रगति जल्दी हो सकती है। क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के विचार है, जो अलग अलग प्रकार की सोच है, वो सोच इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि अहम भाव है। अहम भाव का मतलब है मैंने ये किया है, मैं करूँगा। भगवान कहते हैं ये सब मैं करता हूँ। तो ये जो दूसरी बात है समर्पण भाव की या निमित्त मात्र की, पूरा जो अस्तित्व है वो कार्य कर रहा है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है उनसे जगत चल रहा है, उन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर ट्रस्ट रखना चाहिए। और जो तीसरी बात है संतोष की, ग्रेटिट्यूड की, जो हमें मिला है, जो हमें दिया गया है, उनका संतोष रखना चाहिए, उनके लिए अभिवादन करते रहना चाहिए कि हमें सब कुछ मिल गया है, हमें सारी अनुकूलताएं परमात्मा ने दी है। आज देखें, ज्ञान भी सहज रूप से हमें मिल रहा है और ध्यान भी सहज रूप से मिल रहा है। ध्यान करो, ज्ञान में लीन रहो, चित्त स्थिति में लीन रहो। ये जो प्रेरणा है वो भी हमें सहज रूप से मिल रही है। उनके लिए भी हमें दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता, हमारे घर में ही ये सब मिल रहा है। तो उनका मतलब है कि परमात्मा ये चाहते हैं, अब परमात्मा ने जो अपना जो आंकलन है कि मेरे भक्त ऐसे होने चाहिए, इसमें थोड़ी छूट रख दी है। ये कलयुग की यही महत्ता है। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले के ज़माने में परमात्मा का जो परम भक्त था, उनकी बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे भगवान को मालूम हुआ कि भाई इस समय में ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना बहुत मुश्किल है और कभी कभी तो नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो भगवान ने थोड़ी बहुत छूट दे रखी है इस जीव को, साधकों को, कि भी अब तुम मुझ में रहो,
उस चेत स्थिति में रहो, फिर भी तुम धीरे 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 मुझ में समा जाओगे, मेरे दर्शन कर पाओगे। अब ये दर्शन क्या है, ये भी समझने वाली बात है। आसपास सभी जगह पर हमारी दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां परमात्मा है, लेकिन हमें कुछ अलग दिख रहा है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि भगवान कहते हैं ये मेरी माया है। तो हमें जो अलग अलग दिख रहा है वो हमारी मान्यता के कारण है। हमारे भीतर जो अचेतन माइंड है हमारा, आज के विज्ञान के अनुसार हम कहें तो भीतर का जो माइंड है उसमें जो स्मृतियाँ गढ़ रखी है, अनेक जन्म की भी हो सकती है, वो सुसुप्त रूप से उस संस्कारों के अनुसार, उस संस्कारों के कांच से ये जगत को देखने से हमें ये जगत अलग रूप से दिख रहा है। और इसीलिए ये जो सापेक्ष सिद्धांत है ना, उसमें भी यही बात है कि हो सकता है ये जगत है वो हमें जिस तरह का लगता है वैसा सभी को ना लगे। कोई अलग रूप से इसको देखते हैं। जहाँ दुख है वहाँ कभी कभी कोई हर्षित हो सकता है, और जहाँ हर्ष होने की बात है वहाँ कोई दुखी हो सकता है। तो ये सारा जो क्रियाकलाप है वो मन यानी चित्त और उनमें उत्पन्न हो रही वृत्तियों के कारण है। और उस वृत्ति को शांत करना, उनके लिए अलग अलग बहुत सारे उपाय है। उसमें से ये जो साक्षी भाव का उपाय है वो प्रमुखतः है और बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ज़माने में ये बहुत उपयुक्त है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत मन की चंचलता हो जाना स्वाभाविक है आज के ज़माने में। आज के ज़माने को आप देखें तो कोई भी कार्य करते समय, आप कहीं पर जाते किसी के साथ मिलते समय आपको मन की आवश्यकता पड़ेगी, विचारों की आवश्यकता पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो उसे अगर नज़रअंदाज किया जाए तो चेत स्थिति पूरे दिन रह सकती है। अगर इसे हम थोड़ा बहुत ढाल दे अपने साधना के अनुसार, हम उसे पूरी तरह से वर्गीकृत कर दे। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से विचार हैं, उनका निरीक्षण करना चाहिए। ये भी साक्षी भाव में ही है। हम उनका निरीक्षण कब कर पाएंगे? जब हम उनके पकड़ में ना होंगे। अगर आप उनकी पकड़ में आ गए, मैं उनकी पकड़ में आ गया, क्रोध की, गुस्से के पकड़ में अगर मैं आ गया, राग और द्वेष की पकड़ में अगर मैं आ गया, तो राग और द्वेष मुझे कुछ भी सोचने नहीं देगा। वो इतना मजबूत तरीके से मुझे पकड़ लेगा। मुझे यही दिखेगा कि यही जगत है और मेरा अस्तित्व भी यही है। मैं दुखी हूँ, बस इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है इस जगत में। दुख ही दुख है, मैं दुखी हूँ। मेरा अलग अस्तित्व इनसे ऊपर है। मैं दिव्यमान हूँ, मैं चेतनवंत हूँ, ये मुझे मालूम ही नहीं होगा। भगवान और गुरु से ये बात हमें जानने को मिलती है, तब हम तुरंत ही समझ जाते हैं कि भीतर की जो हमारी चेतना है वो ये जो सारे क्रियाकलाप हैं उनसे ऊपर है, और यही चेतना ये सब कर रही है, बाहर भी और अंदर भी। तो दोनों में भेद केवल इतना ही है कि जो बाहर की चेतना है वो विशालतम है और भीतर की चेतना इनसे घिरी हुई है। अगर ये घेरे को, अगर इस बंधन को थोड़े समय के लिए भी आप टाल दे, दूर कर दे इस कर्टेन को, तो दोनों परमात्मा एक है। इसीलिए परमात्मा कहते कि सर्व जगह पर तुम्हें दर्शन होगे परमात्मा के। गुरु बताते हैं कि तुम्हें दर्शन होगे, तुम दर्शन कर पाओगे। दर्शन का मतलब ही यही है। बाह्य परमात्मा हमें कब दिखेंगे? जब माया रूप जो कर्टेन है, और माया क्या है? अनेक जन्म के संस्कार। हम भ्रमित हो गए।
जो है उनसे कुछ हमें अलग दिख रहा है, ये बात है। हमने देखा कि ये जो चीज़ है वो वास्तव में बहुत दुखी करने वाली है, लेकिन वास्तव में कुछ अलग है। हमें वास्तव में वो जो दिख रही है उनका जो रियल बात है वो अलग है। जो चीज़ है वो नाम और रूप वाली है, उस नाम और रूप वाली चीज़ वस्तु, वो घटना, व्यक्ति, वस्तु, स्थल और काल, ये जो सब कुछ है वो सब हमने अपने तरीके से देखे हैं। अगर उसे अलग तरीके से देखते तो कुछ अलग दिखता, माहौल कुछ अलग होता। जो चीज़ हमें आज दुखी करने वाली है हो सकती है कल हमारे लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप, आशीष रूप बन जाए, ये लाभदायी बन जाए, एक चांस बन जाए। आज हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया और हम आगे बढ़ गए। देखो, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये उत्पन्न होता है, जब विवर्त उत्पन्न होता है, तब उसे अगर समझकर शांत कर दिया जाए तो आने वाला जो फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, वो बदल जाएगा। और अगर हम उस विवर्त में डूब गए, हम उनका निरीक्षण भी तब कर पाएंगे जब हम उन पर आधिपत्य स्थापित कर देंगे, हम उन पर हावी हो जाएंगे। अगर वो हम पर हावी हो गया तो हम शून्य मनस्क, मतलब हम एक केंद्र में, एक केंद्रभूत बन जाएंगे। एक गड्ढे में जैसे गिर गए हो, हमें कुछ आसपास का कुछ दिखाई नहीं देगा। हमें केवल इतना ही दिखाई देगा कि भाई ये आपत्ति है, ये मुश्किल है, ये जो हमारा विचार है, ये जो हमारे भीतर बुराइयां है, उस बुराइयों को ही, उस लिमिटेशन को ही और इस मन के न्यूनतम भाव को ही हम पकड़कर अपना स्वरूप मान बैठेंगे। तो निरीक्षण करना पड़ेगा। तो जो साक्षी भाव है वो निरीक्षण है कि कौन कौन से विवर्त हमारे भीतर है, कौन कौन से विचार हमारे भीतर है, उस सारे को वर्गीकृत करके हमें समझ लेना है। उनमें से कौन से हमें ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, उनका साक्षी भाव करके उनका मार्जन करना होगा, उसे दूर करना होगा, उनसे सहज रूप करना होगा, उनसे सहजता स्थापित करनी होगी। एक बहुत ही सहज बात है कि भाई पूरे दिन में कुछ वृत्तियाँ ऐसी होती है कि जो हमारे काम के अनुरूप होती है, और कुछ वृत्तियाँ ऐसी होती है जो व्यर्थ का प्रलाप है। एक वृत्ति के साथ अनेक वृत्ति उत्पन्न हो जाना, कल क्या घटित हुआ था उनका पूरा चित्रण फिर से मन में रिवाइंड होना, फिर से मन में, और रिवाइंड होने, बस रिवाइंड हो गया, इतने से हम अटक नहीं जाते, स्टॉप नहीं हो जाते। इनसे आगे हम ये सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, वो ये बोला था, उसने मुझे गाली दी थी, उनका अब मुझे पता चला कि वो मुझे क्या कहना चाहता था, उसने मुझे ये सब कुछ सुना दिया। और हो सकता है कि उस समय उनके मन में ऐसा हो ही नहीं, ये भी हो सकता है कि उनका जो इरादा है वो ऐसा नहीं है आपको कुछ कहने का, लेकिन फिर भी आप ये मान लेते हैं कि वो ये चाहता था कि मुझे ये कह देना चाहता था, और उसने मुझे ये कहा, उनका मतलब ये है। तो ऐसी बहुत सारी व्यर्थ का प्रलाप है, वो हमारे मन में इतना उभर के आता है कि धीरे धीरे हम उनमें इतने घुल मिल जाते हैं, वो हम पर इतना हावी हो जाता है कि हम भीतर से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो चेतन स्थिति है वो स्वप्न जैसा बन जाती है। उन्होंने बहुत बताया है, हमने सुबह पर सुना है, हम निरंतर ये सुनते आए हैं, और हम धीरे धीरे भीतर से एकरूप होने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये व्यर्थ का प्रलाप। जो जरूरी है, कोई भी कार्य ले आप, ऐसी बात नहीं है, ये कार्य सरल से सरल हो सकता है। मान लीजिए आपने सुबह पर आप उठे और आपने ब्रश किया, ये बहुत सामान्य काम, ब्रश करना, इसमें क्या नवीन बात, तो उसमें भी वृत्ति है,
हम कार्य कर रहे हैं तो वृत्ति होगी, फिर भी हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। एक रूटीन के रूप में है, हम जो काम करते हैं वो भी एक रूटीन के रूप में है। हम साइकिल चलाते, मान लीजिए आप स्कूटर चलाते हैं, साइकिल को जाने दिया, आप कार चलाते हैं, तो कार चलाते समय बीच में कितना सारा ट्रैफिक होता है, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और बीच में से आप कार चला रहे हैं। आपको बहुत सारे टर्न लेने हैं, आपको ब्रेक लगानी है, एक्सीलेटर दबाना है, गाड़ी को आगे ले जाना है, बीच बीच में रोक देनी है, वरना गाड़ी किसी के साथ टकरा जाएगी। तो ये सब आपको करना है और आप कर रहे हैं, फिर भी आप शांत रह सकते हैं, आपको सहज लगेगा। ये सब ये कोई नवीन बात नहीं है, लेकिन नवीन बात क्या है? जब व्यर्थ का प्रलाप उत्पन्न होता है, जब ये घटनाओं का पृथक्करण कर करके हम उनमें से ऐसा निकाल निकाल कर सोचते हैं, और ईर्ष्या है, द्वेष है, भय है, चिंता है, गुस्सा है, ये सब जो विपरीत वृत्तियां है ना, वो धीरे धीरे हम पर हावी हो जाती है। ये कब मालूम पड़ेगा? निरीक्षण से मालूम पड़ेगा, साक्षी भाव से मालूम पड़ेगा, और उसे आगे मत जाने देना है। देखो ये महत्वपूर्ण है। जब हम उस बात को, जब हम उस लिमिटेशन हमारे भीतर ये उत्पन्न हो रहा है, उनका गिल्ट भाव भी नहीं रखना। बहुत सारे जो तत्व चिंतक है वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें इनका गिल्ट भाव नहीं रखा। उनका मतलब क्या है? क्योंकि जब अपराधित बोध है, जो हम बार बार यही सोचते रहेंगे ये मुझसे हो गया और मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, तो उनकी वृत्ति हम पर हावी हो जाएगी। देखो वृत्ति तो वृत्ति है, हम पर जो हावी हो जाता है ना, वही हमारा स्वरूप बन जाता है। यही प्रॉब्लम है। उनसे ही ऊपर उठना है, तो उनका निरीक्षण करना है। धीरे धीरे निरीक्षण करते 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 करते, बाइफर्केशन करते करते, अलग अलगीकरण, उसे दूर करे। ये जो है वो अलग है, ये जो अलग है, ये मेरे काम का नहीं है, मैं उनसे क्यों उलझूं? सामने वाला व्यक्ति है वो अविद्या युक्त है, तो इनका मतलब ये नहीं कि मैं भी अविद्या युक्त बन जाऊं। मुझे तो वही करना है जो मेरे हित में है, और जो और मेरी चित्त स्थिति डिस्टर्ब ना हो। पाप और पुण्य भी यही बात है। एक संत ने, एक तत्व चिंतक ने बहुत अच्छा कहा है कि जब तुम्हारी चित्त स्थिति डिस्टर्ब होने लगे, ऐसा काम तुम करोगे जब तुम परमात्मा से अलग होने लगोगे। देखो ये चित्त स्थिति और परमात्मा का दर्शन जो है, परमात्मा के साथ रहने की वृत्ति है, परमात्मा के साथ रहने की हमारी टेंडेंसी है, वो दोनों एक है। देखो भीतर कुछ है ही नहीं, भीतर ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। गुरु के साथ रहना है, परमात्मा के साथ रहना है, वो यही बात है। तो जब तुम उनसे डिस्टर्ब हो जाओगे कि तुरंत तुम्हें समझ जाना है, तुरंत समझ जाना है कि मुझसे कुछ ऐसा कार्य हो गया है कि मैं उनसे दूर हो गया हूँ, उस परमात्मा से दूर हो गया हूँ, तो ऐसे कार्य से हमें दूर रहना चाहिए। उस कार्य को हमें लिमिट करना चाहिए, कहा जाना चाहिए कि भाई आज मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। ये सब ये नीति नियम ये सब इसलिए है कि चेतना स्थिति को वो खा न जाए। हमने बहुत लंबे समय से प्रयास करके हमारा स्वरूप, देखो चेतना हमारा अपना स्वरूप, और आप कभी कभी ये भी सुनेंगे कि उनके लिए प्रयास क्या करना। देखो ये भी है, जो हमारी बिल्कुल करीब है, जो हम स्वयं है, जो हमारा अपना स्वरूप है, उनका अनुभव करने में इतनी हड़बड़ी क्यों हमें इतनी हड़बड़ी करनी है, और हमें इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? ये कोई बहुत डिफिकल्ट बात भी नहीं, आप कहेंगे ये तो बहुत सहज है। जो मेरे पास है वही मुझे देखना है, वही मेरा स्वरूप है, उसमें ही रहना है, और उनके जैसे जैसे करीब जाते जाएगी। और हम हैं,
उस परमात्मा के साथ अटैच हो गए, जुड़े गए। इसमें कोई नवीन बात नहीं है, हमारा स्वरूप है। फिर हम क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जो एपी सेंटर, जो उनका केंद्र बिंदु है, आज माया में है, मन में है, चित्त की वृत्तियों में इस तरह से फंस गया है कि उस केंद्र बिंदु को हम अपने स्वरूप में लाने में बहुत मुश्किलता अनुभव कर रहे हैं। बहुत मुश्किल लगता है हमें। ये जो वृत्ति है ना, उनसे ऊपर उठना ही हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि वृत्ति इतनी बलवान है। और वृत्ति बलवान क्यों हो गई, ये भी प्रश्न है। देखो, बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न आपको धीरे धीरे उभरते आएंगे। कभी आप पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन अपने आप आपको उनका आंसर मिल जाएगा। जुड़ाव, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे चित्त होकर, उनका आंसर आपको स्वयं मिल जाएगा धीरे धीरे। तो ये इतनी बलवान क्यों हो गई है ये सारी वृत्तियाँ? ये सारी वृत्तियाँ इसलिए इतनी बलवान हो गई है क्योंकि उसको लंबे समय तक हमने चलने दिया है, दूसरा कुछ नहीं। बच्चा, आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई पेरेंट्स है, वो दूसरे पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को सिर पर चढ़ा रखा है। उनका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपने अपने बच्चे को लंबे समय से ये छूट दे रखी है कि तुम ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो करना है करो। और बच्चा शरारत करता रहता है, कुछ इधर उधर का खाता रहता है। और बाद में क्या होता है, हैबिट पड़ जाती है। फिर आपको उनको रोकने की कोशिश करेंगे, वो रुकेगा नहीं। फिर लंबे समय के बाद आपको पता चलेगा कि भाई बच्चा मोबाइल एक और रखता ही नहीं, खाते खाते भी मोबाइल देख रहा है। और मोबाइल में क्या देख रहा है, वो कोई काम का नहीं है, और कभी कभी तो उनको नुकसान करने वाला है। वो अपने मन को बिगाड़ रहा है, अपनी आदतों को बिगाड़ रहा है, अपने संस्कारों को बिगाड़ रहा है, अपनी कीमती और इम्पोर्टेंट जो शक्ति है, मूल्यवान शक्ति है, उन्हें बिगाड़ रहा है, उनका व्यय कर रहा है। ये सब आपको मालूम हो जाए उस पेरेंट्स को, फिर वो पेरेंट्स क्या करेंगे, उस बच्चे को रोकने की कोशिश करेंगे, वो बच्चा रुकेगा नहीं। वो उनके सामने कुछ बोलेगा, वो जितना बल लगाएंगे पेरेंट्स, उतना बल सामने बच्चा लगाएगा। बच्चा कहेगा कि मैं क्यों छोड़ूं। वो अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स करेगा। वो ये भी कहेगा कि ये छोड़ना ही क्यों है, आज का टेक्नोलॉजी का युग है, और थोड़ा बहुत देख लिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और जीवन जो है, और कभी कभी तो कोई बच्चे तत्वज्ञानी जैसे होते हैं, वो भी ये भी कहेंगे कि भी जीवन जो है वो आनंद के लिए है, तो मैं यहाँ आनंद कर रहा हूँ, उसमें क्या नवीनता है। तो ऐसी स्थिति बच्चे की जैसी, उस बंदर की जैसी हमारे मन की है। जैसे बंदर इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है, एक क्षण के लिए भी बैठता नहीं, उसी तरह से हमारा जो मन है ना, वो भी इधर उधर घूमता रहता है। उनमें बहुत सारे संस्कार है, बहुत सारे विचारों का जमेला है, बहुत सारी मान्यताएं हैं। ये सब उसे इतना परेशान कर रही है, और वो इधर उधर घूमता रहता है, बस व्यर्थ का प्रलाप करता रहता है, और हमें भी उसमें घिसेटा जा रहा है। अगर वो अपने आप करता रहे और हम अलग रहे, शांति से बैठे रहे, ऐसी बात नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। थोड़े क्षण के बाद अगर ज़्यादा मन विह्वल हो गया, तो व्यक्ति स्वयं उसमें घसीटा जाएगा, क्योंकि वो अपना स्थूल रूप ले लेगी, मन स्थूल रूप ले लेगा। ये समझने वाली बात, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। कोई भी विचार आपके मन में लंबे समय तक टिकने लगे, विपरीत विचार, विपरीत सोच है जो आपको डिस्टर्ब करने वाली है, वो लंबे समय तक टिक जाए, तो धीरे धीरे आपको उनमें कब घसीट लेगी वो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उसमें घसीटे जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं उसमें कब घसीटा गया। और फिर क्या होगा,
जब हम उससे छूटने की कोशिश करेंगे तब हम जल्दी से छूट नहीं पाएंगे। और ये जो सोच है जो मजबूत रूप से हम पर हावी हो गई है, उसे इनसे छूटने के लिए जो जो प्रयास करने पड़ते हैं वो साधना है। और उनमें से हमें जो बाहर निकालता है वो गुरु है। गुरु हमें जगा देता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। ये सोच जो है वो तुम्हारा अपना स्वरूप नहीं है। ये जो सोच है वो वास्तव में क्या है, मन का है। तुम्हारा स्वरूप परम भाव है, परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, दिव्य चैतन्यवंत है। यही सोच धीरे 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 अगर उत्पन्न हो हर रोज। देखो यहाँ एक बात बहुत सुंदर सी है, अगर कोई साधना से जुड़ना चाहता है, अगर कोई हमारी चैनल से जुड़ना चाहता है, कोई गुरु प्रदेश से जुड़ना चाहता है, ये गुरु प्रदेश है। और गुरु प्रदेश कोई व्यक्ति नहीं होता, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वही गुरु है। परमात्मा जो है, ऋषि मुनि हमारे हैं, वो जो उसने जो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उपाय दिए हैं, उस उपाय को लागू करना और उनके अनुसार चलना, ये गुरु पद है। हम जब उनके अनुसार चलने लगेंगे तब हम गुरु के साथ जुड़ जाएंगे। कोई व्यक्ति विशेष तो मात्र निमित्त है, परमात्मा कोई ना कोई निमित्त भेजते हैं, ऐसी बात है। तो महत्वपूर्ण क्या है, उसे जगाना। अब जब साक्षी भाव से हम जाग जाते हैं, हम देख लेते हैं कि भाई ये जो वृत्तियाँ है वो वृत्तियाँ मेरे मन में हावी हो गई है। अलग अलग प्रकार के संस्कार जो है वो इतने लंबे समय के हैं और उसने भी मेरे स्वरूप को ढक दिया है। तो उस ढके हुए स्वरूप को फिर से जागृत करना, फिर से उसे देखना, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही साधना है। और साधना लंबी क्यों चलती है, साधना में जल्दी से हमें क्यों फायदा नहीं होता। और आप देखेंगे कभी कभी कोई महापुरुष, कोई संत जो होते हैं, कोई महानुभाव होते हैं, दिग्गत आत्मा, महान आत्मा जिसे हम कहते हैं, उनका जीवन चरित्र आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि बचपन से उनमें बड़े बड़े गुण होते हैं, अलौकिक शक्तियाँ होती है। वो तुरंत ध्यान में लीन हो जाते हैं, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, दिव्यतम चेतनवंत हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं। गुरु ने बताया कि तुरंत वो चेतना में लीन हो गए, तुरंत उनमें उनका इफेक्ट होने लगता है, उनकी साधना तुरंत परिपक्व हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं फिर भी हमें कोई अनुभूति नहीं हुई। उनका कारण भी भगवद गीता बताती है, योग भ्रष्ट आत्मा, जिसने पुराने समय में, बहुत पुराने जन्म में बहुत प्रयास किए हैं, साधना की है, भगवान से जुड़ने की कोशिश की है, भगवत भाव प्राप्त करने की कोशिश की है, वो अगले जन्म में, उनके बाद वाले जन्म में योग भ्रष्ट आत्मा के रूप में जन्म लेते हैं। और ये योग भ्रष्ट आत्मा के रूप में जब वो जन्म लेते हैं तब उनकी जो जहाँ से वो अटका है, देखो समझे ये बात, जो साधना है वो साधना कभी भी विफल नहीं होती, उनका नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मेरा भक्त न प्रणश्यते, कभी उनका नाश नहीं होता, मेरा भक्त का नाश नहीं होता क्योंकि मेरा भक्त मेरे समान है। भगवान ये कहते हैं, भगवद गीता में बहुत बार भगवान ने कहा कि मेरे समान हो जाता है। उनका मतलब ही यही है कि जो चेतना है उनका अंश हम है और हमें चेतस होना है, चित्त स्थिति प्राप्त करनी है, नृत्य से आनंद में रहना है। तो बाहर का जो प्रलाप है व्यर्थ का, उस प्रलाप को जो जरूरी है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने वाली बात है, जो संसार के लिए जरूरी है, जो हमारे अस्तित्व को टिकाने के लिए, शरीर के लिए थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने जन्म ले लिया है, ये भी बात है। आप ये भी कहेंगे कि ये भी क्यों जरूरी है, इसे छोड़ दे तो हाँ कर सकते। अगर किसी की जो भूमिका है, जिस तरह से प्राथमिक प्राइमरी स्कूल होती है,
हाई स्कूल होती है, कॉलेज होती है, फिर मास्टर डिग्री मिलती है। तो यहाँ भी ऐसे लेवल है, जब व्यक्ति साधना करता करता वो करते करते ऊपर उठता जाता है, तब उनकी जो भूमिका है योग की 7 भूमिका है, तनु मानसा से आगे जो निकल जाता है, सत्वापति जो आगे, उनसे भी आगे तुरीय स्थिति तक पहुंच जाता है। उनके लिए कर्म करे या ना करे, ये सारी जो चीज वस्तु है वो सब बेकार है, सहज हो जा चाहिए। फिर भी भगवान तो फिर भी कहते हैं लोक संग्रहार्थ कर्म कर। भगवान ये कह रहे हैं तो जीवन के प्रत्येक अंग में देखो, समझे, जीवन के प्रत्येक कर्म में साधना हो सकती है, साधना के साथ ये किया जा सकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब चेतनवंतता में हम डुबकी लगा देंगे, परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, फिर हम जो कर्म करेंगे वो कर्म आनंददायक होंगे। नृत्य से चेतनवंत होंगे, नृत्य से हम कुछ छोटा सा कार्य करेंगे ना, फिर भी हम हंसेंगे। हंसेंगे मतलब हमारी जो हंसी है ना, वो हंसी ऐसी नहीं है, हम पूर्ण अभिभूत हो गए हैं, तृप्ति की हंसी है ये। हमारे मन, हमारे जो चित्त, हमारे फेस पर जो हंसी दिख रही है, जो स्माइल दिख रही है, वो निखालसता और दिव्यतम की हंसी है। ये जो मुस्कुराहट है वो एकदम सहज और सरल है। जिस तरह से भीतर से कोई तृप्त हो गया है और बाहर आपको तरोताजा लगेगा। चेहरा है ना, फेस, हमारा चेहरा, वो हमारे भीतर क्या चल रहा है। आंखें देखो, कोई आंख जो है ना, हमारी आइस रीडिंग, माइंड रीडर भी होते हैं, और आइस, जो आइस हमारी आंखें हैं, उनको रीडिंग करने वाले भी तज्ञ होते हैं, जो आंख को देख कर ये बात पता लगा लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। हमारी आंखें एकदम शांत हो जाएगी और बार बार जिसे कहते हैं ना ब्लिंकिंग नहीं होगी, एकदम शांत हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी, चेहरा एकदम शांत। आप देखिए प्रफुल्लितता कैसे प्राप्त करें। कभी कभी आपने, खास करके जो लड़कियां हैं, वो अपने चेहरे को बहुत सुंदर दिखाना चाहती है, तो उनके लिए भी ये, जब भीतर से कोई व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, चेतनवंत हो जाता है, तो उनको, उनकी जो बाहर की जो त्वचा है, बाहर का जो रूप रंग है, वो भी धीरे 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 निखरता जाएगा। वो निखारता, नवीनतम निखारता आएगी। एक आगवी प्रतिभा उनमें धीमे धीमे डेवलप होगी, धीरे धीरे डेवलप होगी। वो पूरे संतोष के भाव में डूब जाएगा, संतोष से भर जाएगा। कार्य करता है, देखो समझे आप, प्रत्येक पल पल में जो कार्य होता है उनमें वो आनंदित रहेगा। जैसे छोटा बच्चा आप देखें, सीढ़ी, छोटी सी सीढ़ी है, उसमें केवल 2 स्टेप है, फिर भी वो 1 स्टेप चढ़ेगा और हंसेगा, फिर उतरेगा चढ़ेगा, उतरेगा चढ़ेगा। कितनी निखालसता है, कितनी सहजता है। तो ये सहजता उसे बड़े बड़े काम में होगी। ये ज्ञान की, ये ध्यान की उच्चतम स्थिति है। तो धीरे धीरे ये प्राप्त होगी, लेकिन कैसे प्राप्त होगी? आत्मनिरीक्षण से, साक्षी भाव से, भगवत भाव को विकसित करने से, निमित्त मात्र बनने से, और ग्रेटिट्यूड का भाव। पूरे दिन जो हमें नहीं मिला है, अब देखो इनका भी एक रहस्य है। कोई व्यक्ति कभी भी सब कुछ उसे मिल जाए, ऐसी बात नहीं। सब कुछ मतलब क्या? जो हमें मिला है उनसे आगे कुछ होगा ही, एक रहस्य है उनका, ये कैलकुलेशन है। आप समझे, जो संतोष है ना, उनका भी एक कैलकुलेशन, अलग कैलकुलेशन है। अगर कोई व्यक्ति संतोष ना रखे
तो उन्हें आनंद कभी मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो ये है। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि कभी कभी लोग ये कहते भी हैं कि भाई संतोषी होकर बैठ जाना, कुछ भी नहीं करना आलस्य को जन्म देता है। ये बात हमने बहुत सुनी है। और कोई कोई तो ये भी बताते हैं कि भाई बहुत संतोष रखते हो, संतोष से प्रगति नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन ये जो संतोष की बात है वो कर्म के साथ इस तरह से बुनी गई है उनके साथ, मिक्सअप कर दी है कि जब आप कोई काम करते हैं तब आप असंतोष से नहीं करना है। ये बात है। जो जो चीज वस्तुएं, जो जो वस्तुएं आपके पास है, उस वस्तु से आपको पूर्ण आनंद होना चाहिए, क्योंकि तब ही हम माया से अलिप्त हो पाएंगे। जो हमारे सामने है उसमें परमात्मा हमें तब ही दिखेंगे जब हम बार बार अधूरप की भावना से पीड़ित हो गए कि ये नहीं, इतना मिला, अभी कुछ ज़्यादा, अभी ज़्यादा, अभी ज़्यादा, अभी ज़्यादा। ये इनका कोई अंत नहीं है। एक वस्तु मिल गई, दूसरी वस्तु की इच्छा हुई, दूसरी वस्तु मिल गई, तीसरी वस्तु की इच्छा हुई, तीसरी वस्तु मिल गई, चौथी की इच्छा हुई। अनंत है, अनंत है। जिस तरह से ब्रह्मांड में हम देखते हैं पृथ्वी से बड़ा है, पृथ्वी से बड़ा बड़े भी बहुत ग्रह है, और उस ग्रह से बड़ा सूर्य है, सूर्य से भी बड़ा बहुत, इतने बड़े बड़े सूर्य हैं, इतने बड़े बड़े स्टार हैं, उनसे बड़ा ये जो विश्व है उनका कोई माप नहीं है। व्यक्ति अगर ये मान ले, ये ठान ले कि मुझे इनसे ऊपर, इससे ऊपर चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो कभी उनका आयु है, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी उसे आनंद नहीं मिलेगा, अतृप्त ही रहेगा। धन की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। आपने ये धन, इतना धन प्राप्त किया, फिर इनसे भी ज़्यादा मुझे प्राप्त करना है, इनसे भी ज़्यादा मुझे प्राप्त करना है। थोड़ी सी जमीन खरीद रखी है, उनमें थोड़ा बहुत बसेरा कर दिया, बहुत बड़ा बंगला बना दिया, लेकिन इनसे मुझे संतोष नहीं, मैं दूसरा बंगला, तीसरा बंगला, इनसे बड़ी जमीन, फार्म हाउस लूंगा बड़ा। ये अनंत है। अगर इसमें कोई पड़ जाए तो पागल हो जाएगा, लेकिन उसे कभी आनंद नहीं मिलेगा। तो पूर्ण भाव से पूरे भीतर की चेतना में अभिभूत होकर, भीतर की चेतना में रहकर जो अगर ये इस जगत को देखेगा तो ये जगत ब्रह्म रूप होगा। उसे ही कहते हैं दर्शन। परमात्मा हमें दिखेगी, सभी जगह पर परमात्मा दिखेगी, भीतर परमात्मा। भगवान ने भगवद गीता में कहा, पहले तुम मुझे भीतर देखो, फिर तुम मुझे बाहर देख पाओगे। क्योंकि माया के जो पड़ड़ है, कर्टेन है, वो गिरेगा, तब ही हमें बाहर का कुछ दिखेगा, बाहर का परमात्मा दिखेगा। वरना बाहर जो दिखेगा ना, वो हम ही हैं। अब देखो ये कितनी रहस्यमय बात है, ये बहुत ही रहस्यमय है कि बाहर जो हम देख रहे हैं वो वास्तव में हम ही हैं। हमने ही बुना गया है ये सब, मैंने ये बनाया है, मेरी ही जाल है। क्योंकि वृत्तियां मुझ में उत्पन्न हो रही है, और उस वृत्ति को कैसे देखना है, कैसे समझना है, वो मेरे ही संस्कार के अनुसार है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से विश्वासघात हो रहा है किसी व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति आया, उन पर उसने ट्रस्ट रखा, उनका विश्वासघात हुआ, वो धोखा खा गया। दूसरा व्यक्ति आया, उनके साथ उसने भी उन पर भी ट्रस्ट रखा, फिर उससे भी यही किया। फिर व्यक्ति का चित्त जो है, चित्त में जो संस्कार पड़े हैं वो ऐसे हो जाएंगे, वो कभी भी किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं रख पाएगा। फिर हो सकता है कोई सच्चा आदमी आ जाए उनके जीवन में, फिर भी वो उसे नकार देगा, चले जाओ, सभी लोग ऐसे ही है।
सभी चीज वस्तु ऐसे ही है, वो विश्वास नहीं रख पाएगा। तो उनका मतलब क्या हुआ? और जो पहले से ही जिसे सुख कुछ अच्छा मिला है, दूसरे व्यक्ति ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है, उसने उन पर विश्वास रखा और उनके मुताबिक उसने कार्य किया है, उनकी मदद भी की है, और वो विश्वासु व्यक्तियों के साथ रह रहा है, तो वो उनका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति जो अविश्वास हो, मतलब जिनको ऐसे अनुभव हुए हैं, उनके पास जाएगा तो वो उसे नकार देगा, और जो व्यक्ति, वही व्यक्ति अगर इस व्यक्ति के पास आएगा तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जगत ऐसा ही दिखता है जैसा हमारे भीतर है, जो हमने बांध रखा है, वो जो चेतना में जो संचय कर रखा है हमने स्मृतियों में, संस्कारों के रूप में। गुरु में बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप ये संस्कार नहीं है, उनसे आगे साक्षी भाव है। और जैसे जैसे साक्षी भाव डेवलप होता जाएगा, ऊपर उठते जाएंगे। योग कहता है, सिद्धांत कहता है, गुरु भी हमें बताते हैं कि आश्चर्यजनक परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। हमें एक ऐसी भूमिका में हम पहुंच जाएंगे। और ये बात कहने की नहीं है, बहुत पुराने समय में हम देखेंगे तो ऐसे बहुत बड़े महानुभाव हुए हैं, महापुरुष संत महात्मा हुए हैं, योगी हुए हैं, जिनका जीवन पूरा बदल गया। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि अहंकार के कितने प्रकार हैं और अहंकार से छूटने का क्या उपाय है।